बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों, ये वाकया 8 दिसंबर 2019 को दिल्ली में नाज मंडी के इलाके फिल्मिस्तान में पेश आया। वो जगह भी हमारे लाहौर के अंदरून शहर की तरह छोटी और तंगो तारीक गलियों पर मुश्तमिल है, जहां बड़ी गाड़ियां अंदर तक नहीं जा सकती, मगर लोगों ने फिर भी छोटे और 5-6 मंजिलों पर मुश्तमिल घरों के अंदर कारखाने बना रखे हैं। यहाँ पर भी 5-6 मंजिला इमारत के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कारखाने कायम थे, प्लास्टिक, लकड़ी, दर्जियों का सिलाई का काम वगैरह। ये इलाका ज्यादातर मुस्लिम आबादी पर मुश्तमिल है और हिंदुस्तान में मुसलमानों को नौकरियां तो मिलती नहीं, मगर वो जाती कारोबार करके अखराजात पूरे करते हैं और यही बरकत है कि उनके यहाँ औलादें भी ज्यादा पैदा होती हैं, जो कि मोदी और RSS के गुंडों को खूब खटकती हैं। हाँ, तो उस इमारत में एक अंदोनाक, खौफनाक और दिल खराश वाकया पेश आया कि वहाँ सुबह 5 बजे के बाद आग लग गई। 60 से ज्यादा मजदूर वर्कर्स वहाँ पर मौजूद थे और 44 से ज्यादा जानें जाया हुई और बाकी बुरी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिए गए। ज्यादातर हलाकतें दम घुटने से हुई, क्योंकि तंगो तारीक रास्तों और हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली के बाइस जल्द कार्रवाई मुमकिन नहीं हो सकी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी देर से तशरीफ लाईं। इस वाक़ये में एक दिल को रुला देने वाली कॉल वायरल हो गई, जो कि एक मुसलमान दर्जी की थी, जिसके घर उसके अलावा ना कोई कमाने वाला और ना ही कोई दूसरा मर्द था। उसकी बूढ़ी वालदा, बीवी, 3 बेटियां और 1 बेटा सोगवार थे। उस मुसलमान का नाम मुशर्रफ था। उसने मरने से कबल अपने दोस्त मोनू से तकलीफ, मौत के खौफ के बावजूद बड़े हौसले से बात की और आखिरी दम तक अपनी फैमिली की फिक्र करता रहा। मरने से कबल अपने कर्जे को भी ना भूल पाया, जो कि गुलजार नामी शख्स को उसने देना था। चलें वो दिल खराश कॉल सुनते हैं। हेलो, बोलो। हाँ भैया, खत्म होने वाला आज, खत्म होने वाला, आग लगने वाली है। देखो भैया, आज ये करोल बाग है। मोनू से नंबर ले ली, वो जो मोनू का गुलजार। इस टाइम कब लगा है, भागना दे, रास्ता नहीं, आग लग गई दिल्ली। हाँ, उधर निकलना वैसे नहीं है मोनू, कहीं रास्ता भाग भैया, भागने का रास्ता नहीं है, वो बड़ी खत्म हुआ आज भैया। मैं घर का बाबू भैया ध्यान नहीं मेरे। अब मेरे भाई ठीक है, तू भैया, अब देखे सुन पर। हाँ भैया, साथ भी नहीं दिया रहे मोनू, साथ भी नहीं दिया जा रहा। आप कैसे लगती पता नहीं दिया, बोलो भैया, पास कर दिया सारे आगे निकलना तो फाइव ब्रिगेड को फोन करता नहीं, कुछ नहीं हो रहा। लगा उनको फोन करते ना, पहुंच जाओ पानी पानी वाली। हाँ, अब कुछ ना बोलूँ मैं, साथ देना दिया गया भैया। देखो करके ले लीजिए यार भैया, घर का ध्यान रखिए मेरे भैया। देखो हाँ, पानी वाली फोन करते हो ना भैया। देखो कुछ नहीं हो रहा भाई, हाँ कैसे लगे मोनू। देखे मेरे बच्चों का, मेरे घर का ध्यान रखिए मेरे भैया। अच्छा, और कार्रवाई है जैसे किसी को एकदम से बताइए, मतदार है ना ना। हाँ, आराम से भैया। देखे पहले बड़ा बड़ों में जिक्र करके स्थल को लेना आ जाइए, जैसे भी होगा। देखे पूछ रहा हूँ ना, पूछ रहा हूँ ना, तो चल अभी मेरे घर का फैन लगी। हाँ टेंशन मत बोल, और किसी को भरोसा नहीं करो, मतलब तो भरोसा करके जैसे भी चलवा होगा घर है नहीं, बड़े होने तक बच्चे जब उम्मीद देख के जैसे भी करेंगे। हाँ तो बच्चे साथ भी राजा मोनू, अब सांस भी नहीं आ रहा। अब उनका वहाँ का नंबर होगा फाइव ब्रिगेड का, अब आप होगा नीचे वालों को होगा, बहुत सारों ने कर दिया होगा फोन। आपको कार्ड एक बोलू। हाँ, कार्ड भी आ रहा भैया। अच्छा, तो वो कैसे दे मगर यो। हेलो हेलो हेलो, मोनू रोल करता है ना आराम। ना ना ना
आई उसकी पानी वाली? बोलो। हाँ भैया बस वो है ना, वो गाड़ी नहीं आई, गाड़ी नहीं क्या? कारखाने में भी आगे दिखा बोलो, अंदर भी आगे भैया दिखा। अब इतनी बड़े की बात में लगी क्यों? हाँ मतलब बराबर में लगी थी, पूरी बिल्डिंग है बस। पता चल रहा है जैसे भी आगे तक को भैया गए भैया गए। ठीक है, फल के पानी पिलाने वाली मतलब वो ना बोलो, आज में नहीं आ रही अब। आज तो गया मत बोल मत जाओ, मेरी बात नहीं मानना बस ऊपर वाला जैसे करे जहाँ हमारा सेवा है। निकलना कूदना का रास्ता नहीं है, बिल्कुल कहीं नहीं है, कहीं नहीं बोलो, नहीं कहीं नहीं। हम ये रास्ता बस आगे टाइम है। मोनू बस है ना, पता उतर निकाल के रास्ता जैसे भी मोनू बता देगा, मोनू सैदपुर वाला। हाँ ठीक है, हाँ वो बता देगा जैसे भी बता जाए भैया। ओ भैया हाँ ठीक है, कोशिश कर बचने की, कोशिश कर। नहीं भैया बस असरत है, ठीक काम बस आना बंद हो गया। बोलू भैया तो भैया क्या होगा, मैं जाने मेरा डर था भी। कोशिश कर निकलने की बात करते संभव देखो, मोनू नहीं है भैया, नहीं कुछ नहीं रास्ते से बोलू गए थे तो गए ऊपर है नीचे ऊपर वो जमा दे तीसरा तो था मोनू जी आएगा। ठीक है भैया, अरे तुमसे जिक्र मत लगा जी, कहीं भैया मेरे घर वालों को सवाल दे देना। ठीक है भैया भैया मतलब ऊपर तक आ गया। हाँ बस भैया वो 2-4 मिनट का समझ लिया मुझे। आगे मतलब धुआं आ गया उसका, धुआं नहीं आगे आगे बस बोलो लपट आ गई मुझे तो वहां चक्कर में चल आजा, बाहर को आजा। चल सकते बोलो भैया। हेलो हाँ ठीक है भैया, बोलो भैया जैसे चला रहा मेरा घर चला दिए। ठीक है अब भैया मर भी जाऊंगा तो रहूंगा वहाँ वही तुम्हारे। अरे ना ठीक है, पार्लर के पास तुझे देखना जैसे भी होगा, संभाल के सबको करवा दो। ठीक है वो मतलब आज तक कहीं हाथ से लेते रहे, आज तक कहीं आज का बस हमारे भैया पहले बड़ो बड़ो मजे से चलिए, एकदम से जरूरत चाहिए। ठीक है अभी तैयारी करते हैं भी आने की, बस बोलो चल चल चल